हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज के 3 टाइप के सवाल कराऊंगा। टाइप 5 और 6 पिछली वीडियो में कराया था। अब टाइप 7वां, 8वां और 9वां यानी कि 3 टाइप के सवाल मैं आज की वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 7 के सवाल। ठीक है, टाइप 7 यानी कि साधारण ब्याज के टाइप 7 में किस तरीके के सवाल हैं वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति है ए, ये क्या है? कोई व्यक्ति है। ये क्या है? कोई व्यक्ति है। ये कोई व्यक्ति के पास कुछ धन पी है। क्या है? धन पी है। कोई व्यक्ति ए है, इसके पास कुछ धन पी है। ठीक है, तो धन के कुछ भाग को यानी धन के कुछ भाग को, जो धन का पहला भाग है, धन के कुछ भाग को जो धन का पहला, जिसे हम धन का पहला भाग मानेंगे, वो जो है उसने R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। ठीक है, अब कुछ टोटल धन हमारे पास कितना है? इस व्यक्ति के पास टोटल धन पी है, कुछ भाग को इसने R% साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिया, तथा शेष भाग को, इस धन के शेष भाग को जिसे हमने सेकंड भाग मान लिया है धन का। धन के 2 भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग। ठीक है, इसको हमने R2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों धनों पर, इन दोनों धनों पर R% औसत वार्षिक दर, R% औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रत्येक धन को ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों अलग अलग दरों पर धन को उधार दिया गया है। इस धन के 2 पार्ट कर दिए। पहले पार्ट को हमने R1% वार्षिक साधारण ब्याज से उधार दिया, दूसरे को R2 से। लेकिन जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो जो है उन दोनों से जो ब्याज मिला है वो R% औसत वार्षिक दर से प्राप्त हुआ है। औसत दर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो ब्याज मिला है वो R% औसत दर से प्राप्त हुआ है। तो हमको ये निकालना है कि कितना धन उधार दिया गया, यानी कि पहला पार्ट कितना उधार दिया गया और सेकंड पार्ट कितना उधार दिया गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 7 का यही कॉन्सेप्ट है कि कितना धन जो है उधार दिया गया है, ये निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को जब भी हम करते हैं तो किससे करते हैं? एलिगेशन मेथड से करते हैं कि जब 2 दरें दी हो अलग अलग और उसका फिर औसत दर से उसका रिजल्ट दिया हो,
यानी कि ब्याज प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे जो सवालों में को हम जो है एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, और एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से हो भी जाते हैं इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो चलिए इसके सवाल देख लेते हैं। जब सवाल कराएंगे तब ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, जो मैंने टाइप 7 का समझाया था अभी उसका पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है कि रवि ने 30,000 रुपये, ये रवि के पास 30,000 रुपये थे। कितने थे? 30,000 रुपये थे। उसके कुछ भाग को, 30,000 के कुछ भाग को, ये नहीं पता कितने कितने दिए, लेकिन कुछ भाग को 4% साधारण ब्याज की दर, 4% साधारण ब्याज की दर से ए को दे दिए, ए को उधार दे दिए। ठीक है, तथा शेष भाग यानी 30,000 में से कुछ तो ए को दे दिए 4% ब्याज वार्षिक दर से, और शेष भाग को, शेष धन को यानी शेष भाग को 5% साधारण ब्याज की दर से बी को दे दिए। यानी 30,000 में से कुछ धन ए को दिया और कुछ धन बी को। ए को 4% दर से दिया और बी को 5% दर से दिया। ठीक, तो रवि को 2 वर्ष बाद रवि को 4.2% वार्षिक औसत दर पर ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बी को कितना धन उधार दिया गया, यानी कि 2 को उधार दिया था तो बी का पूछ लेंगे, कभी ए का भी पूछ लेंगे, 2 लोगों को देंगे, दोनों में से जरूर नहीं बी को पूछेंगे, कभी ए को पूछ लेंगे, कभी बी को पूछ लेंगे। ठीक है, या कभी दोनों में अनुपात भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब ये औसत दर, ब्याज के मिलने की ये दर थी, ये औसत दर, इस औसत दर से ब्याज मिला। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के सवालों को जब ये 2 लोगों को 4% और 5% को अलग अलग दरों से दिया गया, दोनों को मिला के औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो जब दोनों को मिला के औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो इसका मतलब इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। और एलिगेशन मेथड से जब इसको हल करेंगे तो ए और बी दोनों को कितना कितना धन दिया गया है उसका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसमें एलिगेशन मेथड। ठीक, तो ये है हमारा ए और ये हमारा बी। ठीक है, ए को कितना 4% और बी को कितना 5%। अब दोनों का ये वार्षिक औसत दर कितनी है 4.2, तो जो वार्षिक जो औसत दर होगी वो यहाँ रखेंगे बीच में। ठीक है, ठीक है, अब एलिगेशन मेथड मैंने इससे पिछले सवालों में भी आप लोगों को समझाया था, तो क्या करेंगे अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब इस ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं तो 4.2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ तो बचा 0.2, और 5 में से जब 4.2 यहाँ परसेंट, 5 में से जब 4.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0.8 बचेगा। ठीक, प्रतिशत इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो इसे हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया प्रतिशत बिना प्रतिशत के, क्योंकि प्रतिशत यहाँ लगाएंगे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये हमें अनुपात प्राप्त होगा। ये जो अनुपात प्राप्त हो रहा है हमको, ये ए और बी को मिले धन का अनुपात प्राप्त हो रहा है, जितना जितना धन उधार दिया है। ठीक, तो ये पॉइंट से पॉइंट भी काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 4:1, यानी कि ए और बी को उसने जो धन दिया था वो 4:1 के अनुपात में दिया था। हमसे पूछा किसका है, पूछा हमसे बी का है, तो हम बी को मिला धन, बी को कितना उधार दिया वो निकाल लेंगे। इसलिए बी को उधार दिया, कितना दिया, बी का अनुपात, ये तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, जब ये अनुपात दिया हो और टोटल धन दिया हो तो कितना कितना बांटेंगे, कैसे बांटेंगे कि बी को मिला उधार, बी का अनुपात
बटे कुल अनुपात बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग गुणा कितना, कुल धन, कुल धन। तो b का अनुपात कितना है हमारे पास, b का अनुपात है 1, ये b का अनुपात हो गया 1 बटे अनुपाती योग कितना हो जाएगा 4 और 1 कितने, अनुपाती योग कितना हो जाएगा 4 और 1 5, अनुपाती योग कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, गुणा कुल धन, कुल धन हमारे पास कितना है 30,000, 30,000 तो दोनों को बांटा था तो 30,000 हो जाएगा, तो 5 छक 30, 6,000, 6,000 एकम 6,000 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी कि बी को जो है वो कितना धन उधार दिया था 6,000 दिया था। अब अगर ए को पूछ ले तो 30,000 में से 6,000 घटा दो, ठीक है, तो 24,000 जो है ए को दिया था और बी को 6,000 रुपये उधार दिए थे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से सवाल आएगा कि अलग अलग लोगों को अलग अलग दर पर दिया जाएगा, फिर जो ब्याज मिलेगा टोटल वो वार्षिक औसत दर दे रखी होगी, तो हम जो है एलिगेशन मेथड लगाकर हम ए और बी को मिलने वाला धन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये में से, यानी कि व्यक्ति के पास 6,000 रुपये थे, तो 6,000 में से कुछ भाग है, 6,000 का कुछ भाग जो है उसने ए को दिया। किसको दिया, ए को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर ए को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया, तथा शेष धन, अब इस 6,000 के कुछ भाग तो उसने ए को दिया तथा शेष भाग को किसको दिया, शेष धन को 10% वार्षिक दर से बी को उधार दिया, तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर बी को उधार दिया। तब व्यक्ति को कुल धन पर, कुल धन का मतलब टोटल 6,000 पर, कुल धन पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज मिला। यानी कि कुल धन पर अलग अलग प्रतिशत दर पर उसने उधार दिया दो लोगों को, लेकिन टोटल धन पर उसे जो ब्याज मिला वो 12% औसत वार्षिक दर से मिला, ठीक है। तो उसने ए को कितना धन उधार दिया ये निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एलिगेशन मेथड लगा के ए और बी को मिले धन का अनुपात निकाल लेंगे। जब अनुपात आ जाएगा तभी हम जो है, जो ए का हिस्सा पूछा है तो ए को कितना धन मिला वो निकाल लेंगे, अगर पूछा है, अगर बी का पूछा है तो बी का निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस टाइप के सवाल में एलिगेशन मेथड लगा के ए और बी को जितना जितना धन उधार दिया है उसका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो ए को कितने परसेंट पे दिया था, 15%, तो ए को ये 15% पे दिया था, बी को कितने पे दिया था 10% पे, ये 10% हो गया। अब इन दोनों से कुल धन पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज मिला, तो ये औसत वार्षिक दर वाला ब्याज जो है ये हम बीच में रख लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके रख लेंगे, ठीक है। तो ये 15 में से 12 गया, ये 3 आ गया, और यहाँ 12 में से 10 गया, ये 2 आ गया, यानी कि 2:3। यानी कि ए और बी को उधार दिया गया जो रुपया था वो 2:3 के अनुपात में था, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका है, ए का पूछा है। तो ए को उधार दिया गया धन बराबर, कैसे निकालेंगे, इससे पीछे वाले सवाल में बताया था कि ए का अनुपात कितना है 2 बटे अनुपाती योग, इन दोनों का योग 2 और 3 5 गुणा कुल धन कितना है 6,000, यहाँ 6,000 रखेंगे, ठीक। 5 12 60 कट गया, ये 0 कट के, ये 5 12 60 हो गया, 2 0 बचे, 2 0 कट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 2 0 ही है, यानी कि 2400 रुपये उधार दिया, किसको, ए को, यही आंसर हो जाएगा।
यानी कि ए को कितना धन उधार दिया, ए को 2400 रुपये उधार दिया। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि ये 7वां टाइप था साधारण ब्याज का। तो इस टाइप के मैंने 2 सवाल करा दिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको साधारण ब्याज के 8वें टाइप के सवाल। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, फिर सवाल। ठीक, तो चलिए चलते हैं 8वीं टाइप पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 8। ठीक है, तो टाइप 8 का क्या कॉन्सेप्ट है सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। ठीक, तो टाइप 8 कि यदि कोई व्यक्ति धन P रुपए को R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर T1 वर्ष के लिए, T1 वर्ष के लिए कॉमा R2% वार्षिक दर पर T2 वर्ष के लिए तथा R3% वार्षिक दर पर T3 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, उधार देता है तब दी गई अवधि में व्यक्ति को मिला कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, P गुणा, देखिए हमने अब तक जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो पढ़ा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी से ये फार्मूला बनेगा। कैसे, अब यह अलग अलग दरों पर अलग अलग समय के लिए उधार दिया है, तो यहाँ पर तो एक दर और एक समय था, तो हमने P मूलधन गुणा दर गुणा समय कर दिया। लेकिन यहाँ पर 3 दरें और 3 समय के लिए दी गई हैं, तो यहाँ पर मूलधन तो वही रहेगा P, ठीक है, लेकिन दरें गुणा करके प्लस करते जाएंगे, तभी टोटल ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो जैसे पहली दर कितनी है, R1% T1 वर्ष के लिए दिया गया, तो ये R1 इंटू T1 प्लस फिर R2 दर पर T2 वर्ष के लिए दिया गया, तो R2 इंटू T2 प्लस फिर R3 दर पर T3 वर्ष के लिए दिया गया, तो यानी कि R3 इंटू T3। अब इसी प्रकार अगर चौथी बार दे दें, चौथी दर दे दें और चौथा वर्ष दे दें, तो आगे इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। R4 T4 5 दे दें तो R5 T5 6 दे दें, R6 T6। फिलहाल इतनी देंगे नहीं, लेकिन मैं सब फार्मूले को समझा इसलिए रहा हूँ, कभी इत्तेफाकन 4 बार दे दें तो इसी फार्मूले को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहना है। ठीक है, लेकिन केवल मैं 3 के लिए इस फार्मूले को लिखा रहा हूँ। ठीक, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी 100 आ गया। ठीक, तो दी गई अवधि में व्यक्ति को मिला कुल ब्याज बराबर P गुणा R1 T1 R2 T2 और R3 T3 बटे 100, यह फार्मूला हमारा हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम उस व्यक्ति को मिला कुल ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, अब यह धन कैसे,
जैसे मान लो उस व्यक्ति को उसने 3,000 रुपये किसी व्यक्ति को उधार दिया, तो पहले किसी व्यक्ति को उधार दिया तो पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष तक उसने ब्याज कितने का लगाया, मान लो 5% का लगाया। फिर दूसरे 3 वर्ष बाद उसने कहा कि मैं ब्याज लगाऊंगा भाई 6% का, तो 3 के बाद 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक तो उसने 5% का ब्याज लगाया। फिर 3 के बाद चौथा और 5वें वर्ष में उसने 6% का ब्याज चार्ज किया। इसी प्रकार आगे 5 तक, इसके बाद 8 वर्ष तक ये उसने कह दिया कि भाई ये 5 के बाद जो है जितना भी आगे समय आएगा उसके लिए मैं 10% ब्याज लूँगा। तो इस सवाल के कहने का मतलब था, इस कॉन्सेप्ट के कहने का मतलब ये था कि इस तरीके का सवाल है कि कोई व्यक्ति अपने धन को शुरू के 3 वर्ष के लिए 5% पर दिया, उसके बाद उसने कह दिया भैया मैं 3 के बाद जो है 6% पे दूंगा। उसने कह दिया उसके बाद 5 वर्ष के बाद मैं सीधे जब तक तुम्हारे पास उधार रहेगा तब तक 10% ब्याज लूँगा। या यहाँ भी अवधि लगा दी कि 5 से केवल 5 तक है, उसके बाद 12 वर्ष तक, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक मैं 10% ब्याज लगाऊंगा। तो और लास्ट में उसे कितना ब्याज मिलता है तो वो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब इस चलते हैं सवालों पर। जब सवाल कराएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 8 पर सवाल। ठीक है, टाइप 8 का पहला सवाल क्या है, ए ने बी को 12,000 रुपये इस शर्त पर दिए, उधार दिए। यानी कि ए ने बी को 12,000 रुपये इस शर्त पर उधार दिए कि वो पहले 5 वर्ष तक, पहले 5 वर्ष के लिए, यानी कि पहले 5 वर्ष तक वो 6% ब्याज लेगा। ठीक है, फिर 5 वर्ष के बाद अगले 3 वर्ष तक, यानी अगले 3 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज लेगा। ठीक है, इसके बाद फिर 8 वर्षों के लिए, यानी कि इसके बाद, यानी कि 5 और 3 8 वर्ष के बाद फिर अगले 8 वर्षों तक के लिए वो कितने % ब्याज लेगा, 10% की दर से वो ब्याज लेगा। ठीक है, यदि बी 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, अब यदि बी जो है 12 वर्ष तक के अंत में उधार लौटाए तो बी को कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो बी पर कितना ब्याज लेगा, पहले 5 वर्ष के लिए 6% का ब्याज लगा, अगले 3 वर्ष के लिए फिर 8% और लास्ट फिर उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज देना पड़ा। तो उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे निकालेंगे कि हमको मूलधन दे रखा कितना, 12,000 रुपये, तो पी हमारा कितना हो गया, यहाँ 12,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब पहली दर जो दे रखी है 5 वर्ष, यानी कि T1 हमारा कितना हो गया, 5 वर्ष, और R1 कितना हो गया 6%। फिर T2 हमारा कितना हो गया 3 वर्ष, और R2 कितना हो गया, R2 कितना हो गया, T2 3 वर्ष, R2 8%। फिर T3 कितना हो गया हमारा 12 वर्ष, नहीं पहला देखिए पहला 5 वर्ष है, फिर 3 वर्ष है, उसके बाद फिर कितना है 8 वर्ष। T3 हमारा 8 वर्ष है। ठीक है, और R3 कितना है 8 वर्ष के लिए 10%। ठीक है, यानी कि मूलधन हमारा 12,000 रुपये हो गया, 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगा, अगले 3 वर्ष के लिए फिर 8% ब्याज लगेगा, फिर और आगे 8 वर्ष के लिए 10% का ब्याज लगेगा। तो 12 वर्ष के अंत में कितना उधार लौटाएगा, जब उधार लौटाएगा तो कुल कितना ब्याज लगेगा, ये पूछा है। ठीक, तो 12 वर्ष के अंत तक कुल ब्याज बराबर। ठीक है, कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन P गुणा, अब R1 कितना है, R1 T1
पहले फार्मूला लिख लेते हैं, R1T1 R2T2 फिर प्लस R3T3 बटे कितना 100। अब P कितना हो गया हमारे पास 12,000, तो ये 12,000 लिखेंगे गुणा R1T1, R1 कितना 6, T1 5, तो यानी कि 6 गुणा 5 प्लस R2T2, R2T2 कितना है 8 और 3, तो 8 गुणा 3 प्लस R3T3, यानी कि अब देखिए हमें 12 वर्ष का ब्याज निकालना है, 12 वर्ष का निकालना है। तो यहाँ 6 के कितने वर्ष हो गए 5 वर्ष और 3 वर्ष, 5 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, 5 3 कितने हो गए 8 वर्ष। अब ये ब्याज भले उन्होंने 8 वर्ष के लिए लगाया है 10%, लेकिन आगे कितने 4 ही वर्ष 12 वर्ष तक, 12 वर्ष के बाद उसने लौटा दिया धन। इसका मतलब ये 8% जो 10% ब्याज लगा वो केवल 4 वर्ष के लिए तो लग पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ T3 की जगह हम कितना रखेंगे 8 वर्ष के लिए भले दिया है, लेकिन यहाँ पर T3 की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 वर्ष रखेंगे। कितनी रखेंगे 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें 12 वर्ष में उसने धन लौटा दिया था। भले हमने 10% ब्याज जो है वो 8 वर्ष के लिए लगाया था, लेकिन उसने 12 वर्ष में 4 वर्ष के बाद ही धन लौटा दिया। तो जितने वर्ष बाद उसने लौटा दिया तो T3 की जगह उतने ही वर्ष रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4 गुणा 10 लिखेंगे, 4 गुणा 10 बटे 100। इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर उसको करेंगे। ठीक, 12,000 ये हमारा 12,000 हो गया गुणा 6 पंजे 30 प्लस 8 तियाँ 24 प्लस 4 दाम 40 बटे 100। तो ये हो गया हमारा 12,000 गुणा, इनको जोड़ लेंगे 40 30 70, 40 30 70 और 20 24 कितने जाएंगे 94 बटे 100। ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 120 गुणा 94, यानी कि 0 का 0, 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 की 8, 12 नीम 108 और 4 112, यानी कि 11,280 रुपये ब्याज दिया। यही आंसर हो जाएगा। कितना ब्याज कुल ब्याज दिया 11,280 रुपये कुल ब्याज दिया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 8 का दूसरा सवाल। ठीक है, क्या है दूसरा सवाल कि कोई धनराशि उधार दी गई है, पहले 3 वर्ष के लिए जो है उस पर कितना ब्याज लगाया गया 5%, यानी कि पहले 3 वर्ष तक उस पर कितना ब्याज चार्ज किया गया 5%। फिर अगले 5 वर्ष तक कितना ब्याज लगाया गया, अगले 5 वर्ष तक जो है 6% ब्याज लगाया गया, तथा इससे 3 वर्ष ये हो गए 6 वर्ष ये हो गए, कितने वर्ष हो गए, नहीं सॉरी 3 वर्ष ये हो गए 5 वर्ष ये हो गए, कितने हो गए 8 वर्ष हो गए। ठीक है, अब 8 वर्ष के बाद जो समय है उसके बाद जो है इससे अधिक समय के लिए, यानी कि 8 वर्ष के बाद जो भी समय जब तक वो उधार लौटा नहीं देता तब तक के लिए जो है 10% की दर ब्याज की लगाई गई। ठीक है, तो यदि 10 वर्षों बाद उस कुल साधारण ब्याज 3,250 रुपये उसने दिया हुआ, तो वह धनराशि बताओ कौन सी धनराशि जो उधार दी गई थी। ठीक है, यानी कि अब की बार जो है हमको 10 वर्ष का जो लास्ट में जो ब्याज मिला था वो दे दिया और उधार दी गई राशि हमसे पूछ ली। ठीक, तो कैसे करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, ब्याज बराबर कुल ब्याज बराबर मूलधन गुणा जिस तरीके से फार्मूला लगाया है। ठीक, तो देखिए 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, तो इसको हम T1 ले लेंगे, T1 बराबर 3 वर्ष और R1 बराबर कितना हो गया 5%, T2 बराबर कितना 5 वर्ष
और R2 बराबर ये कितना 6%। अब T3 बराबर कितना, अब देखिए 5 और 3 8 वर्ष। उसके बाद इन्होंने कहा कि इससे अधिक जितना भी समय तक उधार रखोगे तो हम वो 10% वार्षिक दर चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसने ज़्यादा रखा नहीं, जब चार्ज 10% का लगा तो उसने 2 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष में ही धन लौटा दिया, यानी कि 8 वर्ष इधर बीत गए। तो कितने वर्ष तक 10% दर जो है उसने कितने वर्ष तक रखी, 2 वर्ष तक। तो ये T3 की जगह कितना आ जाएगा हमारा 2 वर्ष और R3 की जगह 10%, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, कुल ब्याज बराबर मूलधन गुणा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 बटे 100। तो यहाँ पर जो है बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि 5 3 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष के लिए तो 2 दरें हो गई, 5% 6%। लेकिन जो 10% दर थी वो 8 वर्ष के बाद जब तक वो धन रखेगा तब तक उसने 10% लगाई, लेकिन उसने ज़्यादा दिन नहीं रखा। 10% की दर पर धन जो है केवल उसने 2 वर्ष तक रखा, क्योंकि उसने 10 वर्ष के बाद धन लौटा दिया। तो इसीलिए 10 वर्ष का कुल ब्याज जो है हमको दिया है, ठीक है। इसलिए हम T3 की जगह क्या रखेंगे, 2 वर्ष रखेंगे, ठीक। तो कुल ब्याज हमारा कितना है 10 वर्ष का 3250 रुपये, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का कुल ब्याज, ठीक है। कितना है 3250। तो 3250 बराबर P की जगह हमें पता नहीं है, ये निकालना है, मूलधन हमको निकालना है, ठीक। तो R1T1, अब R1T1 कितना 5 3 देखिए। अब मैं डायरेक्ट करूँगा थोड़ा सा। R1T1 ये T1 हो गया, ये R1 हो गया, ये 3 है, ये 5 है, 5 दिया 15 प्लस R2T2 ये R2 6 है, R2 नहीं R2 6 है और T2 5 है, तो 6 पंजे 30 प्लस R3T3, R3 कितना 10 और T3 कितना 2, तो 10 दूनी 20 बटे 100, ठीक। इसलिए 3250 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा P गुणा, इनको जोड़ लेंगे 30 20 50 60 65 बटे 100। अब इसको यहाँ पर कर देंगे थोड़ा सा, तो P हमारा कितना हो जाएगा, P बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 100 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3250 गुणा 100 बटे ये 65 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब काटेंगे इसे 13 से काट दें, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 6 बचा 65 हो गया, फिर 13 पंजे 65, 1 0 ये वाला ये कट गया, 5 20 100 ये भी कट गया। तो कितना बचा हमारे पास 250 दून और गुणा 20, 250 गुणा 20 बराबर 25 दूनी 50 और 2 0 ये वाले, यानी कि 5000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उधार दी गई राशि कितनी थी, धनराशि कितनी थी 5000 रुपये थी, जिसका 10 वर्ष का कुल ब्याज कितना बना था 3250 रुपये बना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो 8वें जो टाइप था हमारा उसके 2 सवाल मैंने करा दिए। 8वां टाइप अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब मैं कराता हूँ टाइप 9, यानी कि साधारण ब्याज का टाइप 9 में किस तरीके का सवाल है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 9 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं साधारण ब्याज का टाइप 9, यानी टाइप 9 में किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं,
यदि कोई एक व्यक्ति अपने धन P को P1 को R1 धन P1 ले लिया पहले व्यक्ति का, P1 को R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष के लिए देता है, इसके लिए उधार देता है, ठीक है। तथा दूसरा व्यक्ति अपने धन P2 को R2% वार्षिक दर पर T2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति जो है वो अपने धन P1 को R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष के लिए उधार देता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने धन P2 को R2% वार्षिक दर पर T2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। अब यदि दोनों को अपनी अवधि यानी कि अपने अपने दिए गए समय में अपनी अवधि में मिला ब्याज, यदि दोनों को अपनी अपनी अवधि में मिला ब्याज बराबर हो तो अब इन दोनों को जो अपनी अपनी अवधि में अपने अपने टाइम जो दिया था उसमें जो ब्याज मिला है वो दोनों का अगर बराबर है तब क्या कंडीशन बनेगी। देखिए, दोनों को मिला ब्याज जब बराबर है तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। यानी कि पहले ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये पहले व्यक्ति का ब्याज कितना होगा, मूलधन यानी कि P1 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि पहले व्यक्ति का ब्याज ऐसे तो निकलेगा। अब ये दोनों ब्याज बराबर हैं तो पहला फर्स्ट का ब्याज बराबर सेकंड का ब्याज, यानी कि पहले व्यक्ति का ब्याज बराबर सेकंड व्यक्ति का ब्याज, यानी कि दोनों को जो ब्याज मिला है लास्ट में बराबर है दोनों का ब्याज, ठीक है। जो लास्ट में दोनों को मिला था वो दोनों ब्याज बराबर हैं, तो पहले व्यक्ति का ब्याज बराबर सेकंड व्यक्ति का ब्याज। तो पहले व्यक्ति का ब्याज कितना हो जाएगा, पहला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरे व्यक्ति का ब्याज कितना हो जाएगा, P2 गुणा R2 गुणा T2 बटे 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, यानी कि ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा कि जब दो व्यक्ति जो है अपने अलग अलग धन को अपने अलग अलग दर पर अलग अलग समय के लिए देते हैं, लेकिन लास्ट में दोनों को जो ब्याज मिलता है अगर वो बराबर होता है तो उन दोनों के बीच में जो है क्या रिलेशन बनता है, ये रिलेशन बनेगा। यानी कि P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, कोई 5 चीज़ों के मान दे देंगे और छठा पूछ लेंगे, तो इसी रिलेशन की सहायता से इसी संबंध की सहायता से वो छठी चीज़ को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब सवालों पर कि इसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल किस टाइप के आते हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 9 का पहला सवाल।
टाइप 9 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि किस धन का, यानी कि हमसे धन पूछा है, ठीक है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का जो ब्याज होगा वो उतना ही होगा, कितना, जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा। यानी कि जो ये धन पूछा है, इस धन का ब्याज और ये जो धन दिया है इसका ब्याज जो है आपस में बराबर दिया है। तो इस कंडीशन में ये धन पूछा है कि किस धन का, ठीक है, ये धन पूछा है, ठीक। तो इस धन को हम क्या मान लेंगे, इस धन को हम मान लेंगे P1, ये हमसे पूछा है, ठीक। और ये धन जो है 8% वार्षिक दर पर, ये धन जो है 8% वार्षिक दर पर दिया गया है, तो इसकी दर भी हम फिर R1 लेंगे 8%। और यही धन 7 वर्ष के लिए दिया है, तो इसका जो समय है वो T1 लेंगे 7 वर्ष, ठीक है। अब इस पर जो मिला ब्याज है वो बराबर है किसके, वो इस धन के 8,000 रुपये, ये दूसरा धन दे दिया हमको P2 बराबर 8,000 रुपये। और इस धन को 14 वर्ष के लिए, यानी कि T2 हो गया ये 14 वर्ष, और इस 8,000 वाले धन को 2% वार्षिक दर पर दिया गया, तो ये R2 बराबर हो गया 2%, ठीक है। तो पूछा हमसे गया है कि इस पर जो मिला ब्याज, इस इतने पर जो मिला ब्याज है वो इतने पर मिले ब्याज के अगर बराबर है, इन दोनों का ब्याज कैसा है, अगर बराबर है तो इस धन का मान यानी कि P1 का मान निकालना है, ठीक। तो ठीक है, तो ये दो टाइप के धन हो गए, एक P1 धन हो गया, एक P2 धन हो गया। तो P1 पर मिला ब्याज, P1 पर मिला ब्याज बराबर P2 पर मिला ब्याज, दोनों बराबर हैं चूंकि, ठीक है, चूंकि P1 यानी कि पहले धन पर मिला ब्याज और दूसरे धन पर मिला ब्याज दोनों बराबर हैं, इसलिए हम क्या वही रिलेशन रख लेंगे, इसलिए P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। अब हमको क्या निकालना है, जैसे अगर P1 निकालना है तो इतने को उठा के इधर ले आएंगे, इसलिए P1 बराबर हो जाएगा P2 R2 T2 बटे इसको इतने को उठा के नीचे ले आएंगे R1 T1, क्योंकि P1 निकालना है। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे, P2 की वैल्यू कितनी है 8,000 गुणा R2 की 2, T2 की 14 बटे R1 की 8 और T1 की 7, ठीक। 7 दूनी 14 से कट गया, 2 चौक 8 से ये कटा और 4 दूनी 8 से ये कट गया, ये 3 जीरो काट के यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो ऊपर बचे कितने 2,000 और इधर बचे 2,000 दूनी 4,000, 4,000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये धन कितना था, जो 8% की दर से 7 वर्ष के लिए जो दिया गया था वो धन कितना था 4,000 रुपये था, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं टाइप 9 का दूसरा सवाल और अंतिम सवाल, ठीक है। तो क्या सवाल दिया है कि ए ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए थे, ठीक है। ए ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए थे। बी ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिए थे, लेकिन बी की दर नहीं दी हमको कि किस दर पर लिए थे उसने, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी अवधि में, फिर दोनों ने अपनी अपनी अवधि में जितने जितने वर्ष के लिए उधार लिया, अपनी अपनी अवधि के अंत में समान ब्याज दिया। भले दोनों की अवधि अलग अलग रही होगी ब्याज अदा करने की, पैसे वापस करने की, लेकिन जो ब्याज था वो दोनों का बराबर था, दोनों ने बराबर ब्याज अदा किया, ठीक। तो बी ने किस दर पर उधार लिया था, तो बी की जो दर नहीं दी है
वही पूछी है कि किस दर पर उसने पैसा उधार लिया। ठीक, तो सबसे पहले सब चीज़ें लिख देंगे, उसके बाद वो संबंध लगा के दोनों के ब्याज बराबर हैं इसलिए वो रिलेशन लगा के इसकी दर बी की दर निकाल लेंगे। ठीक, तो ए ने कितना, ये इसको पहले व्यक्ति की P1 मान लेंगे। P1 जो कितना हो गया हमारा, ये 10,000 रुपये हो गया, और P2 कितना हो गया, दूसरा 5,000 हो गया। इसके बाद R1 कितना हो गया, 12%। R2 इस धन वाले की दर हमको नहीं दी है तो ये क्वेश्चन मार्क। पहला वाला धन 5 वर्ष के लिए तो T1 बराबर 5 वर्ष, और दूसरा वाला धन T2, दूसरा वाला धन है 20 वर्ष के लिए तो T2 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, चूंकि दोनों ने समान ब्याज अदा किया है, चूंकि दोनों के ब्याज समान हैं इसलिए P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, तो ये सब रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, चूंकि दोनों के ब्याज समान है इसलिए P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे। हमको निकालना क्या है, हमको R2 निकालना है, तो R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि R2, इससे हमें R2 कितना मिलेगा, P1 R1 T1, और R2 को छोड़कर जो बचेंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि P1 R1 T1 बटे ये R2 को निकालना है तो P2 T2 इसके नीचे ले आएंगे, P2 T2, इसलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा। अब P1 की वैल्यू कितनी है, 10,000, R1 की 12, T1 की 5, P2 T2, P2 5,000 और T2 20। ठीक है, तो इस पहले रिलेशन रख लेंगे, फिर इसमें से जो चीज़ निकालनी है वो अलग करके जो बाकी चीज़ बचेगी वो एक जगह लेकर फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इस फार्मूला में वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 5 दूनी 10 कट गया, 2 धाम 20 ये कटा, 5 दूनी 10 ये कटा, 2 छिक 12 ये कटा, यानी कि बराबर कितना आ गया, 6, यानी कि 6% आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि जो बी ने जो धन लिया था वो किस लिया था, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया था। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आज के जो 3 टाइप बताए थे मैंने साधारण ब्याज के, 7वां 8वां और 9वां टाइप, तीनों के 2-2 सवाल कराए थे मैंने, उनके कॉन्सेप्ट समझाए थे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये जो साधारण ब्याज के जो आज 3 टाइप मैंने कराए थे, ये टाइप 9 यानी कि साधारण ब्याज के जितने इम्पोर्टेंट टाइप थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज 9 टाइप के सवाल थे जो परीक्षाओं में परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण थे और जो लगातार परीक्षाओं में आते रहते थे। ठीक है, तो वो 9 टाइप के सभी सवाल विद कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं। वो सारी वीडियो जो इससे पिछली वाली वीडियो है वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, अब जो इसके बाद जो वीडियो में आएगा वो मिसलिनियस यानी कि विविध सवालों का आएगा, यानी कि साधारण ब्याज पर एक वीडियो और बनेगा विविध प्रश्नों का। ये तो जो इम्पोर्टेंट टाइप थे, इम्पोर्टेंट 9 टाइप थे, उस टाइप के सवाल मैंने करा दिए। ठीक है, अब एक विविध प्रश्न यानी कि मिसलिनियस सभी टाइप के जो प्रश्नों का एक वीडियो साधारण ब्याज का और बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जो दोस्त पुराने हैं वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए दोस्त नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो लगातार मैं जो है इस कोर्स को लगातार वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कवर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।